श्रोताओं का भी वक्ता के ऊपर बहुत बड़ा उपकार है। आप सौभाग्य भगवत गुणगान का हमें न देते तो हो सकता जैसा हमारा अपने जीवन का शेष समय प्रमाद में जा रहा है, हम अपने एक एक मूल्यवान क्षण को नष्ट करते चले जा रहे हैं। हो सकता है ये जो समय सार्थक हो रहा है 3-4 घंटे का, ये समय भी हमारा व्यर्थ नष्ट हो जाता है। तो आपका समय तो सार्थक हुआ ही, आपका जीवन तो सार्थक हुआ ही। वक्ता को इतनी देर भगवत गुणगान का सौभाग्य मिला, वक्ता भी कृतार्थ हुआ, श्रोता भी कृतार्थ हुआ। इसलिए श्रोताओं को वक्ता के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहिए और वक्ता को श्रोताओं के प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहिए। कृतज्ञता के भावों से ओतप्रोत है सनातन धर्म। कृते च प्रति कर्तव्यम एष धर्म सनातन, वाल्मीकि रामायण की पंक्ति है। इसलिए भगवान शंकर कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे हैं। हे गिरिराज कुमारी, तुम धन्य हो, तुम्हारे समान उपकार करने वाला कोई दूसरा नहीं है। क्योंकि तुमने राम जी के चरित्र के संबंध में पूछा है, वो ये श्री रामचरित्र की गंगा संपूर्ण जगत को पवित्र करने वाली है और इस कथा गंगा के प्रवाह को प्रकट करने का श्रेय तुमको है। जैसे भागीरथी गंगा जी को प्रकट करने का श्रेय राजर्षि भगीरथ जी को है, ऐसे ही राम कथा गंगा को प्रकट करने का श्रेय भगवती गिरिजा श्री पार्वती जी को इसका श्रेय है। लेकिन एक बात है, शंकर जी केवल बड़ाई ही नहीं कर रहे हैं। वक्ता को लाग लपेट वाला नहीं होना चाहिए। यदि कोई अनुचित बात प्रक्षक के द्वारा कही गई है तो उस अनुचित बात को भी निषेध करके समझाना चाहिए कि आपकी और सब बातें तो बहुत अच्छी हैं, पर ये बात शास्त्र के संतों की मर्यादा के अनुकूल नहीं है। ये तो उसको समझा ही देना चाहिए। इस संकोच में नहीं रहना चाहिए कि हम इतने बड़े हैं, हम इनसे ऐसा कैसे बोल सकते हैं, इस संकोच में नहीं रहना चाहिए। भगवान शंकर ने कहा कि हे हिमालय नंदिनी, तुम्हारी सब बातें हमें बहुत अच्छी लगी, किंतु एक बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि तुमने कहा कि वो अजन्मा सच्चिदानंद घन परब्रह्म घट घट व्यापक राम जी वे ही दशरथ नंदन श्री राम हैं अथवा दशरथ नंदन राजकुमार राम अलग हैं, अवधेश कुमार राम अलग हैं और अज अविनाशी व्यापक विरज ब्रह्म श्री राम अलग हैं, जिनका वेद यश गाते हैं, मुनि जिनका ध्यान करते हैं। शंकर जी ने इस प्रश्न के उत्तर में थोड़ी खींच व्यक्त की। क्या कहा? कहीं सुनहि अस अधम नर, जो ये कहते हैं कि दशरथ नंदन श्री राम अलग हैं और परब्रह्म राम अलग हैं, वे अधम हैं, वो मनुष्य कहलाने के लायक नहीं। कहीं सुनहि, कहने वाले तो अधम हैं ही। श्री राम जी को केवल अवधेश राजकुमार मानने वाले, दशरथ नंदन मानने वाले, परब्रह्म के रूप में अनुभव न करने वाले, ऐसे श्रोता भी अधम मनुष्य हैं। कहीं सुनहि अस अधम नर, कौन? ग्रसे जे मोह पिशाच, पाखंडी हरिपद विमुख, जानहि झूठ न साच। पाखंडी, भगवान की भक्ति से विमुख, झूठ सत्य कुछ नहीं समझते, वे ही ऐसा कहते हैं। बड़े दुख की बात है। आधुनिक विचारकों ने श्री कबीरदास जी, श्री मलुकदास जी आदि संतों के संबंध में भी ऐसा भेद उपस्थित कर दिया।
कि कबीरदास जी के राम जी अलग हैं, मलुकदास जी कबीरदास जी के राम जी अलग हैं और तुलसीदास जी के राम जी अलग हैं। ले साहब, ये बहुत दुख की बात है। अब हम इस विषय को किन शब्दों में स्पष्ट करें, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इसकी चर्चा यदि हमने छेड़ दी तो आज आगे कथा नहीं बढ़ पाएगी। एक बात कही देते चलो। श्री कबीरदास जी के द्वारा स्थापित राम जी राजस्थान में मंडावर में, मंडावर है महुआ मंडावर, भरतपुर के पास महुआ मंडावर, मंडावर में श्री कबीरदास जी के कर कमल से प्रतिष्ठित राम जी विराजमान है। वो राम कबीर द्वारा है, बामन द्वारों में राम कबीर द्वारा है। वो कौन सा द्वारा है? जैसे रेवासा अग्रदेवाचार्य जी का द्वारा है, ऐसी वो श्री राम कबीर द्वारा है। और उस स्थान का नाम क्या है? उस स्थान का नाम है निर्गुण दरबार। क्या नाम है? आश्रम का स्थान का पीठ का नाम है निर्गुण दरबार। और भीतर बैठे कौन हैं? श्री राम लक्ष्मण जानकी बैठे हैं, हनुमान जी बैठे हैं। और स्थान का नाम क्या है? निर्गुण दरबार। स्थापना किसके हाथ की है? श्री कबीरदास जी के हाथ की। और इस समय राम कबीर द्वाराचार्य के रूप में 12 घाट वाले महंत जी को इस बार, क्योंकि मंडावर वाला स्थान वही संभाल रहे थे, इसलिए इस बार कुंभ में अन्य अखाड़ों ने, संतों ने मिलकर श्री राम कबीर द्वाराचार्य के रूप में उनको प्रतिष्ठित किया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। मलुकदास जी के बारे में तो सीधे ही शोधकर्ताओं ने लिख दिया कि वो निर्गुण धारा के कबीर की मान्यता का आदर करने वाले निर्गुणवादी कवि थे मलुकदास जी। और मलुकदास जी जो हैं, उनके सेव्य ठाकुर श्री सीताराम जी आज भी मलुक पीठ में विराज रहे हैं। उनके सेव्य शालिग्राम भगवान आज भी वहां विराज रहे हैं। कड़ा में तो हनुमान जी उनके द्वारा प्रतिष्ठित हैं ही, यहाँ मलुक पीठ में भी उनके द्वारा प्रतिष्ठित राम जी विराजमान है। और मलुकदास जी हैं कौन? श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी की परंपरा में ही मलुकदास जी हुए। अग्रदेवाचार्य जी के प्रशिष्य हैं, पौत्र शिष्य हैं देव मुरारी देवाचार्य जी महाराज, जिनका द्वारा प्रयाग में है, दारागंज प्रयाग में श्री तुलसीदास जी का बड़ा स्थान। और श्री देव मुरारी देवाचार्य जी के शिष्य श्री मलुकदास जी हुए। मलुकदास जी की चौथी पीढ़ी में है श्री अग्रदेवाचार्य जी की चौथी पीढ़ी में है, प्रपौत्र शिष्य हैं श्री मलुकदास जी महाराज। तो जिनके दादा परदादा गुरु रसिक भक्त हैं, उस कुल में उन्हीं का साधु भगवान श्री राम को, दशरथ नंदन को परब्रह्म न मानने वाला कैसे हो सकता है? ये वही कह सकते हैं जिन्होंने श्री संत मलुकदास जी की संपूर्ण वाणी को पढ़ा नहीं, उनके चरित्र को नहीं पढ़ा, वे ही ऐसा कह सकते हैं। इसलिए संतों में ये भेद नहीं है। ये तो हिंदी साहित्य के जो लेखक विचारक थे, उनकी खोपड़ी का कीड़ा है, उनकी खोपड़ी की उपज है कि उन्होंने संतों में विभाग कर दिए, ये निर्गुण धारा, ये सगुण धारा। अरे भैया, निर्गुण सगुण का भेद कहाँ है? अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, बारी बीच इम गावहीं वेदा। भेद है ही नहीं। इसलिए अंतर नहीं है अगुण अरूप, अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सोई। इसमें भगवान के कितने विशेषण हैं? कितने विशेषण हैं? इसमें भगवान के 5 विशेषण हैं। अगुण, अरूप, अलख, अज 4 हो गए, सगुन 5 हो गए। शंकर जी के मुख कितने हैं? ऐसा लगता है कि शंकर जी इतने भाव विभोर हो गए कि 5 मुखों में से
एक मुख से निकला अगुण, दूसरे मुख से निकला अरूप, तीसरे मुख से निकला अलख, चौथे मुख से निकला अज और पांचवें मुख से निकला सगुण। हाँ, पांचों मुखों से एक साथ मानो श्री शंकर भगवान बोल पड़े कि पार्वती वही अगुण हैं, वही अरूप हैं। अगुण क्यों हैं? बोले प्रकृति के माया के गुण उनमें नहीं है, इसलिए वो अगुण है, निर्गुण है। अरूप इसलिए हैं कि उनका सप्त धातु विनिर्मित पांच भौतिक रूप नहीं है, वे विशुद्ध सच्चिदानंद घन हैं, इसलिए अरूप हैं। अलख इसलिए हैं कि ये प्राकृत इंद्रियां उनको देख नहीं सकती हैं। अर्जुन को भी जब देखने के लिए भगवान ने दृष्टि दी, दिव्यम ददामिते चक्षु पश्चिमे योगम ईश्वरम, इसलिए सामान्य अज्ञानी मोहग्रस्त जीव जिनको सर्वत्र व्यापक होने पर भी देख नहीं सकते, क्योंकि वे माया के पर्दे में छिपे हुए हैं, इसलिए उन्हें अलख कहा गया और अजन्मा होने के कारण उन्हें अज कहा गया। और वही भगवान भक्त वात्सल्यादि, शरणागत वत्सलता, भक्त वत्सलता आदि असंख्य अचिंत अनंत गुणगणों के एकमात्र समुद्र होकर के प्रकट होते हैं, इसलिए भगवान को मंगलमय गुणों के कारण उन्हें सगुण कहा जाता है। भगवान में भेद नहीं है। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रकट परावरनाथ, रघुकुल मणि मम स्वामी सुई, कही शिव नायु मात। ऐसा कहकर के भगवान शिव ने प्रणाम किया और फिर तीसरी बार, पहली बार, दूसरी बार, फिर तीसरी बार कहते हैं, विषय करन सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता, सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। 3 बार हो गया, अब चौथी बार, बिनु पद सुनई चलई बिनु काना, कर बिनु करम करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस होगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रह घ्राण बिनु बास विसेका, असी सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाय नहीं बरनी, महिमा जासु जाय नहीं बरनी, महिमा जासु जाय नहीं बरनी। क्या कहना, अद्भुत है। हमारे जगन्नाथपुरी के एक महापुरुष थे, गौड़ी संप्रदाय के, उड़ीसा में उनका बहुत आदर था। उनको चलंती भागवतम कहते थे, चलते फिरते भागवत के स्वरूप। परम पूज्य परम भागवत बाबा श्री चैतन्य चरणदास जी महाराज, जगन्नाथपुरी वाले बाबा जी महाराज, वो कहते थे गोस्वामी तुलसीदास जी ने इन चौपाइयों के रूप में जगन्नाथ जी का वर्णन किया है। कहते जगन्नाथ जी के प्रतिपादक चौपाइयां हैं। बिनु पद चलई, आप जगन्नाथ जी के श्री विग्रह का दर्शन करो तो चरण का दर्शन नहीं है, लेकिन बिनु पद चलई, चल करके रथ पर चढ़ने जाते हैं। झम 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 जब महाराज चलते हैं, क्या अद्भुत झांकी होती जगन्नाथ जी। किया कभी दर्शन? तो बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, श्री विग्रह में कर्ण नहीं है, लेकिन सुनते हैं, चाहे जितनी दूर से बोलो सुन लेंगे। भक्त अंगद सिंह जी ने कहा, प्रभो तिहारी वस्तु वदनते बचन उचार्यो। हाथ भी छोटे छोटे से हैं,
लेकिन 5 2 ये सत कोसते हरि हीरा ले उर धर्यो अभिलाष भक्त अंगद को पुरुषोत्तम पूरन कियो। हमारे पास भी जगन्नाथ जी हैं। ये जगन्नाथ जी जो अभी वर्तमान में जगन्नाथ जी बैठे हैं ना नव कलेवर में, उसी कलेवर के एक अंश से ये जगन्नाथ जी प्रकट हुए। वहीं के एक संत कथा में विराजमान कर गए। बोले महाराज जी ये कथा में रहेंगे। बहुत अच्छी बात है। उसी दारू ब्रह्म से इनके श्रीअंग का प्राकट्य हुआ, बिल्कुल वही स्वरूप। आनन रहित, मुंह खुला हुआ नहीं, केवल ऐसा चिन्ह बना दिया। इतना भोग लगाने वाला दूसरा धरती पर कोई ठाकुर नहीं। और बिनु बाणी बक्ता बड़ जोगी, आज भी जगन्नाथ जी बोलकर बतराते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं। ऐसे श्री जगन्नाथ भगवान का वर्णन किया है। ऐसा पूज्य श्री चैतन्य चरणदास बाबा जी महाराज कहते थे। वो जगन्नाथ साक्षात श्री राम जी ही हैं। जेहि इम गावहि वेद बुध, जाहि धरहि मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। वही जिनका वेद वर्णन करते हैं, व्यास वाल्मीकि जिनका गान करते हैं, नारद सुख सनकादिक जिनका ध्यान धरते हैं, वही कौशलेंद्र श्रीमद दशरथ नंदन कौशल्यानंद वर्धन भगवान श्री राम हैं। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। वेद क्या कहते हैं उनके बारे में? श्वेताश्वतरोपनिषद में अपाणि पादो जवनो गृहीता पश्यत्य चक्षु सशृणोत्य कर्णः सवेत्ति वेद्यम न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरग्र्यम पुरुषम महांतम कह करके भगवान का स्मरण किया गया है। और महाराज जी वैराग्य संदीपनी भी आप लोग सुन चुके हैं, उसका भी मूल पाठ किया जा चुका है। वैराग्य संदीपनी का एक बड़ा सुंदर भाव है। श्री वैराग्य संदीपनी में गोस्वामी जी कहते हैं, सुनत लखत श्रुति नयन बिनु, रसना बिनु रस लेत, बास नासिका बिनु लहे, पर से बिना निकेत। और ये 4 बार भगवान शंकर प्रतिपादन कर रहे हैं। पांचवी बार क्या कह रहे हैं? 5वीं बार कहते कहते तो शंकर जी का हृदय बहुत द्रवित हो गया, पिघल गया, हृदय भर आया, कंठ भर आया। भर्राए हुए स्वर से आंखों में आंसू भर करके अश्रुपूरित नेत्रों से भगवान शंकर ने कहा, अरे पार्वती क्या कह रही हो? काशी मरत जंतु अवलोकी, काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करऊं विशोकी, जासु नाम बल करऊं विशोकी, सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुवर सब उर अंतर जान, रघुवर सब उर अंतर जान।
संशय पूर्वक कहा जाएगा और संशय पूर्वक सुना जाएगा तो न वक्ता के हृदय में प्रेम जागृत होगा, न श्रोता के हृदय में प्रेम जागृत होगा। यहां वक्ता तो संदेह रहित आरंभ से ही है और पार्वती में भी कोई संदेह नहीं है, न शंका नहीं है। लेकिन हमारे जैसे कलिमल ग्रसित जीवों को लक्षित करके कि इनके मन में इस प्रकार का प्रश्न आवेगा, तो हम लोगों का प्रतिनिधि बनकर के भगवती जगदम्बा पार्वती पूछ रही हैं। वस्तुतः उनके मन में भी श्री राम तत्व के प्रति अब कोई संदेह नहीं। हम पहले भी कह चुके, पहले भी नहीं था, अब भी नहीं। केवल हम जीवों का परम कल्याण करने के लिए ही ये अभिनय मात्र किया जा रहा है। और अब तो शंकर जी के इतना समझाने के बाद भला भ्रम कहाँ टिक सकता था। सुनि शिव के भ्रम भंजन वचना, मिट गए सब कुतर्क के रचना। और जब ये कुतर्क समाप्त हो जाएगा तो भई रघुपति पद, भई रघुपति पद, धन प्रीति, भई रघुपति पद, प्रीति प्रतीति, दारुण असंभावना वीति, दारुण असंभावना वीति। जब तक मन में संशय, संदेह और कुतर्क रहता है तब तक भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती है। भगवान की कथा सुननी आ जाए बस फिर जीव के कल्याण में कोई संदेह नहीं है। गोस्वामी जी ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है, हरिहर पदरति, हरिहर पदरति अब मति न कुतर्की, तिनकह मधुर कथा रघुवर की। जिनका हरिहर के चरणों में प्रेम है और जिनकी बुद्धि में किसी भी प्रकार का कुतर्क नहीं है, उनको भगवान श्री राम की कथा अत्यंत मधुर लगती है। भगवान शंकर की वाणी रूपी वज्र के प्रहार से भगवती पार्वती के हृदय का कुतर्क रूपी पहाड़ चकनाचूर हो गया और भगवती जगदम्बा पार्वती ने कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए कहा, नाथ कृपा अब गयो विषादा। अब कोई विषाद नहीं है, अब सारे विषाद समाप्त हो गए हैं। अब भगवान यह कृपा करके बताइए कि नाथ धर्यो नर तन के ही हेतु, मोहि समुझाए कहो वृष के। ठीक है, हे भगवान, हमारे बड़े प्रिय हैं कौन सरकार, श्री ऋषि रामदास जी। ऋषि रामदास जी अभी बड़े प्रतापी हैं, देश विदेश में सब जगह घूमते हैं और न जाने कितनों की अलाय बलाय भूत प्रेत सब भगा देते हैं। पूरे विश्व में भ्रमण कर रहे हैं। इनका भी संस्कार पर बहुत संस्कार पर आता ना, संस्कार वाले बहुत पूरे विश्व में इनको दिखा रहे हैं। जैसे अपने वो है ना, क्या नाम से, बागेश्वर धाम सरकार, ऐसे बागेश्वर धाम सरकार के जैसा ही आपका भी बड़ा दिव्य प्रभाव हनुमान जी की कृपा से, और बहुत अच्छी कथा भी कहते हैं और
इनके बहुत बड़ी बड़ी भीड़ इकट्ठी होती है इनके आयोजनों में। श्री सीताराम जी महाराज की जय। हाँ, तो भगवान नाथ धरेव नर्तन के ही हेतु, आप कृपा करके यह बतावें कि भगवान ने अवतार लिया और अवतार में भी मनुष्य रूप से अवतार क्यों लिया। ध्यान में आई बात, अवतार माने क्या होता है? अवतार माने क्या होता है? संस्कृत भाषा में अवतरति, अवतरति का अर्थ क्या होगा? अवतरति माने ऊपर से नीचे उतरता, उतरने का नाम है अवतार। कोई ऊपर मंजिल पर है और ऊपर मंजिल से सीढ़ियों से चलकर नीचे आ रहा है, तो संस्कृत भाषा में उसको कहना होगा तो क्या कहेंगे? प्रासादाद अवतरति, ऊपर वाली मंजिल से नीचे उतर रहा है, ये कहेंगे अवतरति। माने ऊपर बैठे हुए व्यक्ति का सीढ़ियों से चलकर उतरकर नीचे आना, इसका नाम है अवतार। माने ऊपर से नीचे आने का नाम है अवतार। तो यहां प्रश्न यह है कि नित्य साकेत से नित्य साकेत विहारी द्विभुज श्री रघुनाथ जी स्वयं ही उतर के आ जाते, उन्हें किसी को मैया बाप बनाने की क्या आवश्यकता पड़ गई? उन्हें नर्तन ग्रहण नरावतार लेने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? नाथ धर्यु नर्तन के ही हेतु, मोहि समुझाए कहो वृष केतु। वृष माने नंदी, केतु माने ध्वजा। हे वृषभ ध्वजधारी भगवान शिव, वृषभ जो है वो धर्म का प्रतीक है। इसका तात्पर्य है धर्म के ध्वज को तो आप ही धारण करने वाले हैं। और धर्म का ध्वज झुकता तब है जब अपने आराध्य के प्रति संदेह उत्पन्न होता है। हरि गुरु संतों के प्रति जो सहज स्वाभाविक श्रद्धा होती है जीव की, उस श्रद्धा में जब न्यूनता आती है तब धर्म का ध्वज झुकता है। श्रद्धा अविचल बनी रहे तो धर्म का ध्वज कभी झुकने पाता नहीं है। हे प्रभु, आप धर्म ध्वज धारण करने वाले हैं। यह सुन करके उमा बचन सुन परम विनीता, राम कथा पर प्रीत पुनीता। ही हर से कामारि तब शंकर सहज सुजान, बहुविधि उमहि प्रशंस पुनि बोले कृपा निधान। बोले देखो भगवती, बड़े से बड़ा बुद्धिमान, बड़े से बड़ा विद्वान वक्ता निश्चय पूर्वक नहीं कह सकता है कि भगवान के अवतार का अमुक ही कारण है, इसके अतिरिक्त दूसरा कोई कारण भगवान के अवतार का नहीं है। ऐसा निश्चय पूर्वक आज तक न कोई कह पाया है और न कोई कह सकता है। क्यों नहीं कह सकता? बोले जिनके संबंध में कहा जाएगा वो तो तर्क की सीमा में आबद्ध होते ही नहीं। तर्क से आबद्ध उनको नहीं किया जा सकता, तर्क उनमें चलता ही नहीं है। न वहां बुद्धि का तर्क है, न मन और वाणी की वहां गति नहीं है। तो जब अतर्क हैं श्री राम और मन वाणी और बुद्धि से अगोचर हैं श्री राम, तो भला कोई निश्चय पूर्वक बताएगा तो मन वाणी और बुद्धि से ही तो निश्चय करके बताएगा। और तर्क, इनसे उत्पन्न होता है तर्क, और तर्क की गति श्री राम जी तक पहुंचने की है नहीं। तो कोई कैसे निश्चय कर सकता है कि श्री राम जी के अवतार का एकमात्र यही प्रयोजन है? हरि अवतार हे तुझे ही होई, इद मिथ्यम कही जाए न सोई। राम अतर्क बुद्धि मन वाणी, मत हमार अस सुनहि सयानी। फिर भी यदा यदा ही धर्मस्य
ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये गीता जी के श्लोक बहुत प्रसिद्ध हैं और इन प्रसिद्ध श्लोकों का जैसा सुंदर अनुवाद गोस्वामी जी ने मानस जी में प्रस्तुत किया है वो बहुत अनुपम है। जब जब होए धर्म के हानि बाढ़हि असुर अधम अभिमानी तब तब प्रभु धरि विबुध शरीरा तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। और क्या करते हैं? असुर मारी थापहि सुरन राखहि निज श्रुति सेतु जग विस्तारहि विमल जस राम जन्म करहे जग विस्तारहि विमल जस राम जन्म करहे। माता जी विराजमान है सन्मुख। परम पूज्य सदगुरु श्री स्वामी रणछोड़दास जी महाराज की अनंत कृपा आपने प्राप्त की है। तो आप बता रही थी कि अवस्था मेरी छोटी थी और पूज्य सदगुरु जी ने आज्ञा दी कि तुम 108 रामचरितमानस के नवान्न पारायण करो। और आपने 108 नवान्न पारायण किए। तो क्या कहा? जो 108 नवान्न पारायण करता है उसका मानस जी के साथ हृदय से संबंध जुड़ जाता है। यही बोला ना? श्री रामचरितमानस से नित्य संबंध जुड़ जाता है। आज सदगुरु भगवान के इस वाक्य ने मेरे मन में भी इच्छा जागृत कर दी है। क्या करें, हम बड़े प्रपंची और बहुधंधी हैं, निरंतर व्यस्त रहते हैं। नहीं तो हम भी सोच रहे हैं कि हम भी लगातार एक नवान्न रोज करते हुए यात्रा के क्रम में भी चलते फिरते हम भी 108 यदि मानस जी के मूल पारायण कर लें तो हमारा भी नित्य संबंध मानस जी से जुड़ जाएगा। और नित्य संबंध जुड़ जाएगा। नित्य संबंध मानस जी से नित्य संबंध और श्री सीताराम जी से नित्य संबंध, ये दो बातें नहीं हैं, एक ही बात है। चाहे मानस जी से नित्य संबंध कहो या श्री सीताराम जी से नित्य संबंध करो। हमारे अपने मलुक पीठ में एक संत हैं जिन्होंने लगभग 900 रामचरितमानस के मूल पारायण कर लिए। अब लगातार करते ही जा रहे हैं। अब उनको बिना उसके चैन ही नहीं है। 3 नवाह रोज करते हैं, 3 दिन में पूर्ण कर देते हैं। पहले 108 दिन में 108 पाठ किए उन्होंने, 108 दिन में 108 पाठ, और अब 3 दिन में एक पूरा मानसी का पाठ करते हैं। श्री सुदामा कुटी वाले बड़े मौनी जी वो भी 3 दिन में एक मानसी का पाठ, उन्हें तो पूरी कंठस्थ है, तो ठाकुर जी की सेवा करते हुए मानसी का पाठ करते रहते हैं। कितनी अच्छी बात सदगुरु जी ने बताई कि मानस जी का जो 108 नवान्न पारायण कर लेता है वो उसका नित्य संबंध मानस जी से हो जाता है, अथवा ऐसा कहें श्री सीताराम जी से नित्य संबंध हो जाता है। हाँ, क्या कहना।
अब स्थिति यह है कि कोई जजमान आ जाए भूला भटका, किसी पुराण की कथा करवा लो, किसी ग्रंथ की कथा करवा लो, हम तैयार बैठे हैं। हम का मतलब हम तो बिल्कुल तैयार नहीं। हाँ, हम तो बार बार घोषित करते हैं कि हमको कथा कहने के लिए आमंत्रित करना और कथा कहने के लिए बिठाना ये बहुत बुद्धिमानी का काम नहीं है, क्योंकि न तो हम वक्ता हैं, न बनने लायक हैं, न अपने को मानते हैं। और सच्ची बात यह है कि कथा का एक ढंग होता है, उसमें विश्राम तक वक्ता कैसे भी पहुंच जाते हैं, हमको वो ढंग ही मालूम नहीं है, ऐसे ही अपना समय पास करते रहते हैं। तो कोई ग्रंथ की कथा कहो, उसके पहले उसका मूल पाठ तो कम से कम होना चाहिए। हाँ, पुराणों में हमने महाभारत की कथा की बात आई तो पहले महाभारत का आद्योपांत हमने मूल पारायण किया। आज भगवत कृपा से कई पुराणों के मूल पारायण आद्योपांत हो चुके हैं। इसमें अग्नि पुराण का पारायण चल रहा है। एक दो पुराण और बच्चे हैं, फिर व्यास जी के उपलब्ध जितने पुराण हैं उनका प्रायः पाठ हो चुका है। जजमान कहीं छिटक न जाए, भटक न जाए, इसलिए हाँ, कुछ ऐसे भी हैं, एक बोले कि वो कहेंगे तो बहुत से लोगों को खराब लग जाएगा। एक वर्ग विशेष, जाति विशेष का भी एक पुराण लिख गया और उसके लोगों ने आकर हमसे कहा कि उस पुराण की कथा आप कहिए, बहुत बड़ा आयोजन कराएंगे, पूरे देश के अमुक समुदाय के लोग इकट्ठे होंगे। मैंने उनको कहा कि उसके कथा के पहले उसको पाठ करना पड़ेगा और मेरी अमुक पुराण के पाठ में श्रद्धा नहीं है, इसलिए आप कृपा करके हमको क्षमा करें। बोलो वृंदावन बिहारी। हम कहना ये चाहते हैं, भागवत के वक्ताओं को नित्य भागवत पाठ करना चाहिए। राम कथा कहने वालों को नित्य कम से कम रामचरितमानस का पाठ करना चाहिए। वाल्मीकि की कथा कहने वालों को वाल्मीकि का नित्य पारायण करना चाहिए। हम ग्रंथ की उपासना जब तक नहीं करेंगे तब तक ग्रंथ के हार्द भाव को कैसे समझेंगे, और ग्रंथ के हार्द भाव को समझे बिना आप जो कुछ उसके बारे में कहेंगे वो ग्रंथ के प्रति न्याय नहीं होगा। राम जन्म के हेतु अनेका, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक तेका, परम विचित्र एक तेका। पहला कारण, भगवान वैकुंठनाथ श्रीमन नारायण के श्री हरि के दो द्वारपाल, एक का नाम जय और एक का नाम विजय। वैसे भगवान नारायण के वैकुंठ के द्वारपाल हैं 16। कितने हैं? पर इनमें जय विजय की चर्चा है। चलो हम सभी द्वारपालों का स्मरण कर लेते हैं। मोचित वृत्ति नित तहाँ रहो, जहाँ नारायण पद पार्षद। मोचित वृत्ति नित तहाँ रहो, जहाँ नारायण पद पार्षद। विश्वक सेन जय विजय प्रबल बल मंगलकारी। विश्व गाइए, जय विजय प्रबल बल मंगलकारी। नंद सुनंद सुभद्र
भद्र जग आमय हारी। नंद सुनंद सुभद्र भद्र जग आमय हारी। चंड प्रचंड विनीत कुमुद कुमुदाक्ष करुणालय। शील सुशील सुसेन भाव भक्तन प्रतिपाल। लक्ष्मीपति प्रीणन प्रवीण भजनानंद भक्तन सुहृद। मोह चित्तवृत्ति नित कहाँ रहो जहाँ नारायण पद पार्षद। चित्तवृत्ति नित कहाँ रहो जहाँ नारायण पद पार्षद। एक बार भगवान श्री हरि के द्वारपाल जय विजय सनकादिकों के शाप से 3 बार पृथ्वी पर आए। 3 जन्म द्विज वतन प्रमाण वचन प्रवाना भयु न मुकुत हतेउ भगवाना। 3 जन्म द्विज वचन प्रवाना। 3 जन्म उनको लेना पड़ा। पहले जन्म में हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष, दूसरे जन्म में रावण कुंभकर्ण और तीसरे जन्म में शिशुपाल दंतवक्त्र। देखिए यहां ध्यान देने की बात है, भगवान के पार्षदों के 3 जन्म हुए और भगवान के 4। इसका अर्थ क्या है? भगवान जीव जगत के कल्याण के लिए धरती पर अवतार लेना चाहते। चलो संक्षेप में कही दें। भगवान ने विचार किया कि मेरे अंशभूत जीव अविद्या माया के संस्कृति के चक्र में पड़ करके न जाने कितने युगों से कितने कल्पों से कष्ट भोग रहे हैं। ये जीव पुनः मेरी शरण में कैसे आवें, मेरी ओर ये जीव आकृष्ट कैसे हों, इसका एक ही उपाय है, मैं अवतार लेकर लीला करूं तो मेरे नाम रूप गुण लीला के गायन के श्रवण के सहारे इनकी चित्तवृत्ति मुझ में लग जाएगी और इनका परम कल्याण हो जाएगा। तो केवल हम सबके ऊपर कृपा करुणा करने के लिए ही भगवान आए। अच्छा एक विचार करो, भगवान ने अवतार न लिया होता तो वासंती नवरात्रि के अवसर पर श्री रघुवीर मंदिर में बैठकर के आप लोग मानसी के पारायण का आनंद ले सकते थे क्या? शाम को बैठकर कथा सुनने के कथा का आनंद ले सकते थे क्या? फिर न भागवत होती, न रामायण होती, न गीता होती, न महाभारत होती तो हम क्या कहते सुनते? और इसके कहे सुने बिना हमारा जीवन कैसा होता, इसकी कल्पना आप कर सकते हैं क्या? अरे कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग गीता भागवत रामायण आदि सदग्रंथों के श्रवण मनन स्वाध्याय से विमुख हैं उन लोगों के जीवन को देख लो और जो इनमें लगे हुए हैं उनके सार्थक जीवन को देख लो, आपको अंतर समझ में आ जाएगा। जीवों की चित्तवृत्ति भगवान में लगे उसका एक ही उपाय है, भगवान की लीला भगवान की कथा का श्रवण, और कोई उपाय नहीं है। तो भगवान नाटक करते हैं, सूत्रधार स्वयं है, मोहरा किसी को बना ले। भगवान शेष पर्यंक पर पौड़े हुए हैं, लक्ष्मी जी चरण दबा रही है। अत्यंत सुकोमल चरणों को देखकर लक्ष्मी जी को भय उत्पन्न हो गया। मेरे स्वामी के श्री चरण बहुत सुकोमल हैं, संपूर्ण श्रीअंग अतिशय सुकोमल है, और इनके जो पार्षद हैं ये बहुत कठोर हैं, इनके भुजदंड बहुत कठोर हैं। ये तो जी हजूरी में खड़े रहते हाथ जोड़ के, कहीं इनका माथा गर्म हो जाए और ये कहें खाली करो वैकुंठ, इस पर अधिकार तो हमारा है। लक्ष्मी जी के मन में ऐसी बात आनी नहीं चाहिए, पर ठाकुर लीला कर रहे हैं ना,
तो लक्ष्मी जी के मन में बात आ गई। उसी समय भगवान की प्रेरणा से सनकादिक सिद्ध आए, महापुरुष आए, ऋषि मुनि आए। उन्होंने कहा ये कमल से भी करोड़ों गुना अधिक कोमल हैं। लक्ष्मी जी मुस्कुराई, बोले हाँ बिल्कुल ठीक कहते हैं, आप तो केवल बोल रहे हो, मैं तो प्रत्यक्ष चरण संवाहन करके अनुभव कर रही हूँ। ये कमल की कोमलता कहाँ लगती है इनके चरणों के आगे। ये कमलों से भी करोड़ों 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 गुना अधिक कोमल है। फिर उन महर्षियों ने कहा ये वज्र से करोड़ों करोड़ों गुना अधिक कठोर हैं। लक्ष्मी जी चौंक गई, ये दूसरी बात आपने झूठी बोली, ये सही नहीं। भगवान ने कहा महात्मा झूठ बोलते ही नहीं। आज आपने भी तो कहा मैं महात्मा हूं, मैं झूठ नहीं बोलता, कहा ना आपने। श्री सदगुरु रणछोड़ दास जी महाराज के जीवन के प्रसंग में आपने बात बताई कि उनकी आयु का तो कोई हिसाब ही नहीं था कि उनकी आयु कितनी थी, क्योंकि उनके जीवन के प्रसंग इस प्रकार के हैं कि उनको सुनकर के पढ़ कर के लगता है कि उनकी 500-700 वर्ष की आयु रही होगी। क्योंकि एक प्रसंग में तो आपने बताया कि उनके एक परिकर से उन्होंने कहा कि तुम वहाँ पूना गए थे, बोले वहाँ गए। आलिंदी गए, बोले नहीं गए। आलिंदी गए, बोले हाँ गए। तो आलिंदी में वहाँ संत ज्ञानेश्वर जी की समाधि का दर्शन किया। तो वो डॉक्टर थे ना, वो हाँ, वो काम देखने वाले कॉन्ट्रैक्टर, हाँ गुरुदेव की सेवा में रहते थे और ये काम सब देखते थे वो। तो उन्होंने कई लोग ओटा बना लेते हैं, हम इस पर विश्वास नहीं करते हैं, पीठ पर रोटी सिक जाती है। तो गुरुदेव ने कहा कि ज्ञानेश्वर जी को ये सब घटनाएं मेरे आंखों के सामने घटित हुई हैं। और स्वयं आपने अपनी डायरी में लिखा है कि रेवासा में पतित पावन श्री कृष्णदास पयहारी जी के साथ मैं 10 से 12 वर्ष तक रेवासा धाम में रह करके मैंने साधन किया। तो जिन्होंने पयहारी जी से दीक्षा ली हो, अग्र स्वामी जी जिनके गुरु भाई हों, भाई दीक्षाली तो गुरु भाई तो हो ही गए, तो उनकी आयु का क्या ठिकाना, उनके जीवन की सिद्धियों का, उनके चमत्कारों का क्या ठिकाना। तो महाराज जी ये किस प्रसंग में बात आ गई हैं? हाँ, तो महात्मा झूठ नहीं बोलते। महाराज जी ने कहा महात्मा झूठ नहीं बोलते। तो राम जी भगवान ने कहा तो लीला करनी पड़ेगी। भगवान ने एक दिन बैकुंठ में दंगल कुश्ती का आयोजन किया। अखाड़ा खुद गया, भगवान स्वयं दंगल के लिए अखाड़े में उतरे, लंगोटा कस के ठाकुर जी आ गए और जय विजय से कहा कि ल्यो ये मेरी प्रचंड गदा, और उठा करके पूरे वेग से मेरे ऊपर दे मारो। इतना सुनते ही जय विजय ने कहा प्रभु ऐसा करने के पहले हमारी भुजाएं खंड खंड क्यों न हो जाएं, भला सेवक अपने स्वामी पर प्रहार कर सकता है क्या। तो उन्होंने कहा तुमने हमारे शरीर पर प्रहार भले ही न किया हो, हमारी आज्ञा पर तो प्रहार कर ही दिया, तो ठीक है जाओ वैकुंठ के द्वार पर खड़े हो जाओ। और भगवान ने, कथा बहुत लंबी है, समय बहुत कम है, भगवान ने योग माया को प्रेरित करके अपने चरण कमलों के दिव्य मकरंद सुगंध को ब्रह्मलोक में विराजमान सनकादिकों के नासा विवर तक भेजा। और सनकादिक भगवान व्याकुल होकर के रमा वैकुंठ के द्वार पर आए और उधर जय विजय ने छड़ी लगाकर भगवान सनकादिकों को रोक दिया, भगवान से मिलने में बाधा उत्पन्न की। तो सनकादिकों ने शाप दे दिया कि तुमको 3 जन्म तक असुर योनि में जाना पड़ेगा। ये 3 जन्म क्यों कहा?
भगवान का जो धाम है वो काम, क्रोध और लोभ इन तीन से विमुक्त है। और अपराध, इन बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है, अपराध इन तीन के कारण ही होता है। या तो काम विकार के कारण अपराध बनता है, या क्रोध विकार से अपराध बनता है, या लोभ के कारण अपराध बनता है। अपराध बनता है तभी नीचे जाना पड़ता है। हम लोगों से भी कोई ना कोई भूल बनी तभी आना पड़ा। केवल पुण्य ही पुण्य होते तो स्वर्ग में रहते, पाप ही पाप होते तो नरक में रहते। थोक पुण्य पाप का भुगतान हो गया है, कुछ फुटकर पाप पुण्य बचे हैं तो यहाँ मनुष्य योनि में आ गए। अवतारी पुरुष हैं, उनकी बात अलग है। जो जीव जगत के कल्याण के लिए आचार्य कोटि के महात्मा आते हैं, उनकी बात अलग है। सामान्य जीवों की बात यही है। तो काम, क्रोध और लोभ, इनके कारण ही जन्म मृत्यु के चक्र में जीव पड़ा है। और भगवान के नित्य धाम में न काम है, न क्रोध है और न लोभ है, फिर भी तुमने क्रोधवश ये कार्य किया है। इसलिए काम, क्रोध, लोभ, इन तीन विकारों का जहां निवास है वहां तुम 3 जन्म प्राप्त हो। इसलिए 3 जन्म की बात कही। हिरण्याक्ष, उसमें लोभ है। लोभी व्यक्ति के आंखों में सोना बसता है। हिरण्य माने धन, अक्ष माने आंख। जिसकी आंख सदा धन पर टिकी रहे और कहीं भगवान पर न टिकी रहे, न संतों पे, न सद्गुणों पर, न सेवा पर, केवल धन पर ही जिसकी नजर टिकी रहती है, वही हिरण्याक्ष है। अब अपनी अपनी ओर निरीक्षण करके देख लो कि हम मनुष्य हैं कि हम में से भी कोई हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष बैठा है। और हिरण्यकशिपु कौन है जानते हो? जो सारे विषयों को बटोरकर, भोगों को बटोरकर अकेले ही भोगना चाहता है। हिरण्य माने धन, संपत्ति, भोग, और कशिप माने होता सैया, सारे भोगों को बटोरकर खुद भोगने की इच्छा। ये लोभ का प्रतीक है। रावण जो कुछ करता है वो काम से कलुषित चित्त होने के कारण करता है। और शिशुपाल, दंतवक्त्र जो कुछ करते हैं वो क्रोध पूर्वक करते हैं। तो काम, क्रोध और लोभ, ये इस तरह से इनके 3 जन्म हो गए। एक ये कारण बता दिया और एक बार का कारण बताया। एक बार जलंधर नामक राक्षस भी रावण हुआ, उसके लिए भी भगवान का रामावतार हुआ। तहां जलंधर रावण भयऊ, रनहति राम परम पद दयऊ। यहां एक भी ऐसा भी है। और एक बार जय विजय रावण कुंभकर्ण बने, उनके उद्धार के लिए रामावतार हुआ। और एक कल्प में इस प्रकार की व्यवस्था भी बनी कि भगवान शिव के गण ही रावण कुंभकर्ण हुए, उनके उद्धार के लिए रामावतार हुआ। इस कल्प में नारद जी ने भगवान क्षीराब्धिसाई को श्राप दिया और फिर वही श्री राम अवतार का कारण बना। इस चर्चा को सुनकर के पार्वती जी को आश्चर्य हो गया। पार्वती जी ने कहा, देखिए यहां एक बात बहुत ध्यान देने योग्य है। पार्वती जी को कहना यह चाहिए था कि हे प्रभु, हमारे गुरुजी की बुद्धि खराब क्यों हो गई? जिन भगवान के वो भक्त हैं, उन्हीं भगवान को उन्होंने श्राप दे डाला, तो गुरुजी की मति क्यों मारी गई? ये कहना चाहिए था उनको। लेकिन श्री पार्वती जी कितनी विवेकवती हैं और गुरु तत्व के प्रति उनकी कैसी अगाध निष्ठा है, इससे हम सबको सीख लेनी चाहिए।
श्रद्धा का स्वरूप क्या है? दीनबंधु दास जी, श्रद्धा का स्वरूप क्या है? श्रद्धा का स्वरूप है जो हमारे श्रद्धेय हैं, जिनके प्रति हमारी श्रद्धा है, उनमें दोष दर्शन न हो, ये श्रद्धा का स्वरूप। क्योंकि जहां दोष दर्शन होगा वहां श्रद्धा रह ही नहीं पाएगी। इसीलिए यह बात कही जाती है कि आपके जो भी श्रद्धेय हैं उनके प्रति आप मनुष्य बुद्धि का त्याग करें। माता पिता को भी मनुष्य मानोगे तो उसमें उनमें श्रद्धा नहीं उत्पन्न होगी, दोष बुद्धि आएगी। और माता पिता को मानो कि भगवान शिव पार्वती हैं या लक्ष्मी नारायण हैं या सीताराम जी हैं, यही मेरे लिए भगवान है, तो भगवान में दोष कहाँ है? फिर माता पिता में दोष नहीं दिखेगा। गाय में दोष नहीं दिखेगा यदि गाय में पशुत्व का दर्शन नहीं होगा। गाय को आप पशु मानेंगे तो आपको दोष दर्शन होगा। गाय को आप भगवान की भी भगवान मानेंगे तो आपको गाय में दोष का दर्शन नहीं होगा। आप गुरु को मनुष्य मानेंगे तो दोष दर्शन होगा। गुरु में मनुष्य बुद्धि नहीं रहेगी तो दोष दर्शन नहीं होगा। साधु में मनुष्य बुद्धि रहेगी तो दोष दर्शन होगा। ये संत भगवान है ऐसी बुद्धि रहेगी तो दोष दर्शन नहीं होगा। ब्राह्मण में भगवत भाव रहेगा कि ब्राह्मण है माने भगवान का स्वरूप है, तो आपको दोष दर्शन नहीं होगा। और ये बुद्धि नहीं रहेगी तो अब चाहे जितना तपस्वी त्यागी ब्राह्मण हो, आपको उसमें दोष दिखाई पड़ेंगे। तो श्रद्धा का स्वरूप है श्रद्धेय में दोष दर्शन न होना। और दोष दर्शन तभी नहीं होगा जब श्रद्धेय के प्रति पूर्ण भगवत भाव की प्रतिष्ठा होगी। नहीं तो आप लाख प्रयत्न कर लो, दोष दर्शन से आप बच नहीं सकते हो। और दोष दर्शन से नहीं बचे तो आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। इसलिए न मर्त्य बुद्धिया सूये तो सर्वदेव मयो गुरु, मरण धर्मा मनुष्य न माने। अब एक प्रश्न हम आपसे पूछ रहे हैं। हमारे राम जी तो राम जी हैं, वो तो लोकाभिराम है, कोई चरित्र ऐसा है नहीं जो आप उंगली उठाओ। पर हमारे जो श्री वृंदावन बिहारिणी बिहारी जी हैं, श्री कृष्ण हैं, हमारे श्री कृष्ण के चरित्र तो ऐसे हैं कि यदि आप उन्हें भगवान न माने तो हर बार उंगली उठाएंगे। अरे चोरी करने वाला परमात्मा कैसे, बताओ, कुंवारी कन्याएं नहा रही हैं, कपड़े उठा के ले गया, ये कैसा परमात्मा? वस्त्र चोरी करे, माखन चोरी करे, झूठ बोले, शपथ खा ले झूठी, ये काहे का परमात्मा है? आपको आएगा कि नहीं? और फिर बोले इतना बड़ा कहने को तो योगेश्वर हैं, यत्र योगेश्वर कृष्णो, ये योगेश्वर हैं। और बताओ ब्याह, इतने ब्याह, रे राम 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 राम, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 16,108 ब्याह। संतान भी कोई कौन इतनी पैदा करेगा? एक एक रानी के 10-10 पुत्र और एक एक कन्या, कितना भरा पूरा परिवार, कुनबा, खानदान, कोई ठिकाना है? तमाम ऐसी बातें हैं। लेकिन क्या आपके मन में भगवान श्री कृष्ण के प्रति अश्रद्धा उत्पन्न होती है? आपको भगवान श्री कृष्ण के चरित्र के प्रति, उनके मंगलमय चरित्र के प्रति आपके मन में कोई संदेह उत्पन्न होता है क्या? क्यों नहीं होता है? भले ही वो 16,108 ब्याह कर लें फिर भी योगेश्वर हैं, भले ही 10-10 बेटा और एक एक बेटी पैदा कर दें फिर भी योगेश्वर हैं। ये भोगी नहीं, परम योगी हैं, योगेश्वर हैं। ये हम क्यों स्वीकार करते हैं? इसलिए स्वीकार करते हैं कि एते चांस कलह पुंसः कृष्णस्तु भगवान
स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे। श्री कृष्ण साक्षात परब्रह्म परमात्मा हैं, ये बात हम स्वीकार करते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण की अटपटी लीलाओं को देख करके भी हमारे मन में संदेह उत्पन्न नहीं होता। बाकी प्रत्येक चरित्र को सुन करके हमारा भाव पुष्ट होता है, हमारी श्रद्धा जागृत होती है। तो पार्वती जी को कहना यह चाहिए था, लेकिन पार्वती जी का पूर्ण श्रद्धा का भाव है नारद जी के प्रति। बोले हमारे गुरु जी से गलती नहीं हो सकती है, भगवान से भले एक बार गलती हो जाए पर गुरु जी से गलती नहीं हो सकती है। हाँ, क्या कहना है? गिरिजा चकित भई सुनि बानी, गिरिजा चकित भई सुनि बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, कारण कवन शाप मुनि दीना, कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमा पति कीन्हा, का अपराध पति कीन्हा। दंड देने वाला बड़ा होता है, व्यवस्था सर्वत्र यही है ना, छोटे के ऊपर बड़ा अनुशासन करता है। पार्वती जी की मान्यता है कि भगवान सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, पर गुरु तत्व से बड़े नहीं हैं। भगवान बड़े से बड़े हैं, पर गुरु तत्व से बड़े नहीं हैं। ये बड़ी विनम्रता पूर्वक हम बात कह रहे हैं। गुरु जी ना होते तो हम लोग भगवान को पहचानते हैं। हमारे हृदय में भगवत तत्व की प्रतिष्ठा करने वाले कौन हैं? सद्गुरु हैं। मंत्र के रूप में, उपदेश के रूप में, चरित्र के रूप में हमारे चित्त में भगवान की प्रतिष्ठा करने वाला कौन? हमें याद नहीं है पद। गुरु न तजू हरि को तजदार है ना, सहजोबाई का पद है किसी के पास? है गुरु न तजू है, दो हम सुनाएंगे। राम तजु गुरु न विस्मय। हाँ, वाह। सुख संप्रदाय की श्री श्याम चरणदास जी महाराज की, महाप्रभु श्याम चरणदास जी महाराज की शिष्या हुई हैं सहजोबाई। राम तजू पै गुरु ना विसारू, राम तजू पै गुरु ना विसारू। बहुत ध्यान दें, इसमें ऐसा नहीं कि राम जी को और गुरु जी को अलग अलग किया जा रहा है, पर राम तत्व को जनाने वाले गुरु महाराज हैं, इसलिए गुरु जी की विशेष महिमा। इसलिए बहुत सावधानी से सुनना। राम तजू पै गुरु ना विसारू। गाइए। नाम तजू पै गुरु ना विसारू, गुरु के सम हरि को ना निहारू, गुरु के सम
हरि को ना निहारूं, गुरु के सम हरि को ना निहारूं। बहुत प्यारा पद है। क्या कारण है? हरि ने जन्म दियो जग माही, हरि ने जन्म दियो जग माही, गुरु ने आवा गमन छुड़ाई, गुरु ने आवागमन छुड़ाई। राम तजूं पै गुरु ना विसारूं, राम तजूं पै गुरु ना विसारूं, गुरु के सम हरि को ना निहारूं, गुरु के सम हरि को ना निहारूं। देखो भगवान ने हमको संसार में भेज दिया, पर गुरुजी ने संसार के चक्र से, जन्म मृत्यु के चक्र से हमको छुड़ा दिया। हरि ने 5 चोर दिए साथा, हरि ने 5 चोर दिए साथा, भगवान ने 5 चोर पीछे लगा दिए, काम क्रोध लोभ मोह मद। हरि ने 5 चोर दिए साथा, हरि ने 5 चोर दिए साथा, गुरु ने लई लुटाए अनाथा, गुरु ने लई छुड़ाए अनाथा। ठाकुर जी ने तो 5-5 विकारों को छोड़ के जैसा पीछे लगा दिया, पर सदगुरु भगवान न होते तो मैं अनाथ ही लुट जाती। इन चोरों से सदगुरु भगवान ने ही हमको बचा लिया। आहा। सहजो भाई कह रही हैं, भगवान ने परिवार के कुटुंब के जाल में हमको बांध दिया, ममता की बेड़ी से बांध दिया, और गुरुजी ने ममता की आसक्ति की बेड़ी को अपने उपदेश से काट डाला। तो बांधने वाला बड़ा हुआ कि मुक्त कराने वाला बड़ा हुआ? हरि ने कुटुंब जाल में गेरी, हरि ने कुटुंब जाल
विसारूं राम तजूं मैं गुरु ना विसारूं गुरु के संग हरि को ना निहारूं गुरु के संग हरि को ना निहारूं हरि ने रोग भोग उरझायो हरि ने रोग भोग उरझायो गुरु जोगी कर सवही छुड़ायो गुरु जोगी कर सवही छुड़ायो राम तजूं पै गुरु ना विसारूं राम तजूं पै गुरु ना विसारूं गुरु के संग हरि को ना निहारूं गुरु के संग हरि को ना निहारूं हरि ने कर्म भर्म भरमायो हरि ने कर्म भर्म भरमायो गुरु ने आत्म रूप लखायो गुरु ने आत्म रूप लखायो राम तजूं पै गुरु ना विसारूं राम तजूं पै गुरु ना विसारूं गुरु के संग हरि को ना निहारूं गुरु के संग हरि को ना निहारूं सहजो बाई का ये भाव है। श्रद्धा का स्वरूप ही यही है। हमारी श्रद्धा है, इसका क्या प्रमाण है? श्रद्धेय में यदि दोष दर्शन हो रहा है तो हम झूठ बोल रहे हैं कि हमारी श्रद्धा है, क्योंकि हम दोष दर्शन भी करते रहें और हमारी श्रद्धा भी बनी रहे, ये दोनों काम एक साथ संभव नहीं। माता पिता में भगवत भाव करो, मनुष्य बुद्धि का त्याग करो, तो माता पिता में सहज श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी। और जब माता पिता में सहज श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी तो वे हमारे अनुकूल प्रतिकूल कैसा भी व्यवहार करें, फिर संतान कभी अपने पिता माता की अवज्ञा नहीं करेगा। माता पिता हमारे श्रद्धेय हैं, उनमें हमें श्रद्धा रखनी चाहिए। लोग कहते हैं कि हम तो बड़े धर्मात्मा हैं, धर्म का आदर करने वाले हैं, ये भी कहेंगे और साथ ही ये भी कहेंगे अरे धर्म में बड़े दोष हैं, बड़े नाटक हैं, हैं?
जाने क्या क्या नहीं कहने लग जाएंगे। कई बुद्धिजीवी वर्ग के लोग जिनको अपनी पढ़ाई लिखाई की अपच हो गई है, ऐसे लोग यहां तक कह देते हैं कि भारतीय संस्कृति के पतन का कारण ही धर्म है। अरे भाई, धर्म तो धर्म है, धर्मेण हीन पशु भी समान। धर्म से हीन मनुष्य मनुष्य नहीं, पशु के तुल्य। पशु का भी एक धर्म होता है, धर्म के बिना कोई रह नहीं सकता है। आप कहें हमारी हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में श्रद्धा है, और फिर हिंदू सनातन व्यवस्था में आपको दोष दिखाई पड़े, इसका मतलब आप झूठ बोलते हैं। आप कहें हमारी भारत राष्ट्र में श्रद्धा है और भारत राष्ट्र के प्रति आपका प्रेम न हो, आपको उसमें भी दोष दिखाई पड़े, उसकी व्यवस्था में दोष दिखाई पड़े, तो आप झूठ बोलते हैं कि हम भारतीय हैं या हमारी भारत में श्रद्धा है। एक ही मापदंड है श्रद्धा का, हरि गुरु संत भगवान माता पिता राष्ट्र संत, जिसके प्रति भी हमारी श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी उसमें हमें गुण दर्शन ही होगा, उसमें हमें दोष दर्शन कदापि नहीं। और गुरु के प्रति कैसी श्रद्धा होनी चाहिए। भगवान ने कहा ना, मोते अधिक गुरु जिए जाने, नवदा भक्ति में कहा ना, मोते अधिक गुरु जिए जाने। हमसे अधिक गुरु का तत्व का आदर करें। पार्वती जी ने करके दिखाया। पार्वती जी को कहना यह चाहिए था कि हमारे गुरुजी से इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई कि उन्होंने अपने आराध्य को शाप दे डाला, लेकिन उनकी चूंकि श्रद्धा भगवान से भी अधिक गुरु के प्रति है, इसलिए पार्वती जी कह रही हैं हमारे गुरुजी बिना किसी विशेष अपराध के तो दंड नहीं दे सकते। का अपराध रमापति कीना, रमापति लक्ष्मीपति वैकुंठनाथ ने क्या अपराध किया। यह प्रसंग मोहि कहु पुरारी, मुनिमन मोह आचरज भारी। शंकर जी हंसे, बोले बिहसी महेश तब। बिहसी क्यों, हंसे क्यों? हंसे इसलिए कि वाह भाई पार्वती, गुरु निष्ठा हो तो तुम्हारी जैसी हो। इतनी बात सुनने के बाद भी बोलने में कितनी सावधानी कि भगवान से भले ही भूल हो जाए, पर भगवान के तत्व का बोध कराया है जिन सदगुरु भगवान ने, उन सदगुरु से भूल नहीं हो सकती, गुरु जी से भूल नहीं हो सकती। बोले बिहसी महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोय, जही जस रघुपति करहि जब, सो तस तेहि क्षण हो। राम जी जिसको जैसा बनाते हैं उसको वैसा ही होना पड़ता है। देवर्षि नारद जी, उन्होंने दक्ष के दस 10,000 पुत्र उत्पन्न हुए। उनका नाम था हरियस्व। उन 10,000 को उपदेश देकर सबको विरक्त साधु बना दिया, साधु सन्यासी बना दिया सबको। राष्ट्र के लिए निवृत्ति परायण सच्चे संतों की सदा सर्वदा से आवश्यकता रही है और सदा सर्वदा आवश्यकता रहेगी। यहां 1000 लोग बंधे हुए बैठे हैं, मान लो सबके हाथ बंधे हुए हैं, और एक कोई व्यक्ति बंधन मुक्त है, तो यदि वो चाहे कि यहां बैठे हुए 1000 लोग सबके बंधन को वो काट डाले, मुक्त कर दे, तो कर सकता है कि नहीं? इसलिए कर सकता है क्योंकि स्वयं वो बंधन से मुक्त है, इसलिए दूसरों के बंधन को काट सकता है। वो काटने की बात कहने वाला ही बंधा हुआ बैठा हो तो बंधन काटने की बात कहने वाला स्वयं बंधा हुआ है, वो कैसे काटेगा? एक राजा कथा सुनता था, बहुत समय हो गया था कथा सुनते सुनते। वो अकेले नहीं, उसके पिता जब राजा थे वो भी सुनते थे,
उसके दादा परदादा राजा थे वो भी सुनते थे। एक प्रकार से उस वंश में परंपरा रही, जो राजा होगा उसको कथा सुननी होगी। एक दिन राजा की खोपड़ी ठनकी। राजा ने कहा, महाराज पंडित जी, हमारी पुरखा सुनते सुनते चले आए भागवत, और आपके पुरखा सुनाते चले आए, लेकिन हमने तो सुना कि 7 दिन की सुखदेव जी की कथा में परीक्षित की मुक्ति हो गई, पर हमारे बाप दादों ने बताया नहीं कि हमारी मुक्ति भई कि नहीं भई। और हम तो प्रत्यक्ष प्रमाण बैठे हैं, जवानी में गद्दी पर बैठे थे, बुढ़ापा आ गया, हमारी तो कोई मुक्ति भई नहीं। तो अब उत्तर दो, मैं झूठा कि भागवत झूठी कि आप झूठे? भाई किसी न किसी एक को तो झूठा बनाना पड़ेगा। बोले इसका उत्तर दो, कल सायंकाल तक उत्तर दे देना, सूर्यास्त होने के पहले तक, नहीं तो आपकी सारी वृत्ति छीन ली जाएगी। जो आपको वृत्ति दी गई है राजा की ओर से, वो वृत्ति छीन ली जाएगी। फिर आपको परिवार सहित हमारे राज्य की सीमा के बाहर जाना पड़ेगा। अब पंडित जी का परिवार बहुत बड़ा हो गया था, बड़े दुखी थे, उदास थे। यदि कहें कि भागवत जी झूठी हैं तो कहेंगे झूठी पुस्तक की कथा तुमने क्यों सुनाई। और राजा को कहें कि आप झूठे हैं तो राजा कहेगा तुमने झूठे को कथा क्यों सुनाई, खाली दक्षिणा लेने के लिए। और यदि कहें कि मैं झूठा हूं तो तुम कहने लायक ही नहीं हो तो सुनाई क्यों। अब उत्तर क्या दे बेचारा। बहुत दुखी हो गए ब्राह्मण, सब घर परिवार के बैठे थे। तब तक एक सदगुरु श्री रणछोड़ दास जी जैसे कोई महान सिद्ध पुरुष, महान गुरु, महान संत कोई आ गए। उन्होंने देखा कि ब्राह्मण मंडली उदास बैठी है। कि ब्राह्मणों आप उदास क्यों बैठे हो, क्या समस्या है? सारी समस्या बताई। महात्मा को दया आ गई। बोले राजा से पूछ के आओ, अभी तो सूर्यास्त में विलंब है, कोई दूसरा समाधान प्रस्तुत करे तो चलेगा। राजा को स्वीकार होगा कि तुम्हारे समाधान करने से ही होगा। बोले पूछ के आते हैं। राजा से पूछा। राजा ने कहा चाहे तुम उत्तर दो चाहे किसी से दिलवाओ, हमको तो किसी भी कीमत पर समाधान चाहिए। ठीक। महात्मा दरबार में आए। बोले हम समाधान तो कर देंगे, लेकिन पहले हमको वचन दो कि हम कुछ भी दरबार में करें समाधान के लिए, हमको कोई टोके रोके नहीं। अच्छा ठीक है, वचन दे दिया। तो महात्मा ने अपनी झोली से एक सूत का पिंडा निकाला, सूत का गोला धागे का। राजा से कहा हाथ जोड़ के बैठिए। राजा ने हाथ जोड़ लिए। ज़्यादा नहीं, केवल ये अंगूठे, इस अंगूठे को ही पक्के धागे से 1000-2000 बार लपेट दिया कस के। फिर पंडित जी से कहा, जो वक्ता महानुभाव थे व्यास जी, बोले हाथ जोड़ के बैठो। वो भी बैठ गए। उनको भी दोनों अंगूठा कस दिए बढ़िया से। और इसके बाद बोले महाराज, आपके कुल पुरोहित पंडित जी जो आपको कथा सुना रहे थे, इनके पिताजी ने भी कथा सुनाई, इनके दादा परदादा ने भी सुनाई, आपके सामने बंधे हुए बैठे हैं, आपको संकोच नहीं आता है? कुल गुरु कुल पुरोहित बंधे हुए बैठे, इनको बंधन से मुक्त कीजिए। राजा ने कहा महाराज पहले आप मुझे तो मुक्त कीजिए, तब मैं इनको मुक्त करूं। तब महात्मा वहां से मुड़ करके फिर गए पंडित जी के पास। बोले देखो तुमने भी चरण पुजाए, तुम्हारे पिता दादा परदादा ने भी चरण पुजाए, खूब दान दक्षिणा ली, खूब जमीन जायदाद आपको मिली राजा की तरफ से दान पुण्य के रूप में, आप भी खूब संपत्तिशाली हो गए। और आपका यजमान श्रद्धावान श्रोता राजा बंधा हुआ बैठा है, आपको तनिक भी दया नहीं आती, आप खोलिए। बोले महाराज पहले आप मुझे तो खोलिए, मैं खुद बंधा हुआ हूँ तो मैं कैसे मुक्त करूँ। राजा को थोड़ी सी खीज हुई। राजा ने कहा महाराज समाधान कीजिए, समाधान, ये क्या नाटक कर रहे हैं। बोले आपको अभी भी समाधान नहीं हुआ। अरे भाई आप राज सिंहासन से बंधे हुए हैं, भोगों से बंधे हुए हैं, कुर्सी से बंधे हुए हैं, मान बड़ाई पद प्रतिष्ठा से बंधे हुए हैं, और ये बेचारे अपने घर गृहस्थी से बंधे हुए हैं।
तो बंधे तो दोनों ही है ना, पंडित जी भी बंधे हैं, आप भी बंधे हो, तो बंधा हुआ बंधे को कैसे खोल सकता? देखो मैं मुक्त हूँ, मैं तुम दोनों को खोल सकता हूँ। कैसे? बोले हमको खोलने की जरूरत नहीं है। उन्होंने अपनी झोली से एक तेज धार वाली छुरी निकाली और अंगूठी के बीच से थोड़ा ऐसे ऐसे हिला दिया, सब धागा कट गया, दोनों मुक्त हो गए। बोले परीक्षित में राज्य भोग की आसक्ति नहीं थी और सुखदेव जी तो जीवन मुक्त महापुरुष थे ही, तो मुक्त की कथा मुक्त ने सुनी, मुक्त हो गए। सौराष्ट्र के एक संत थे श्री स्वामी संपूर्णानंद बापू, वो कहते थे 100% मुक्ति होती है, 50% तुमको खुद करनी पड़ेगी, 50% गुरु जी के उपदेश से हो जाएगी। पर 50% जो खुद को करनी है वो तो आप करते नहीं, झूठ बोलना छोड़ते नहीं, काम क्रोध आदि विकारों को छोड़ते नहीं, पर निंदा पर चर्चा को छोड़ते नहीं, अहमता ममता को छोड़ते नहीं। उस सब काम गुरु जी के ऊपर ही डाल दोगे तो कैसे होगा? कुछ तुम भी करो और कुछ गुरु जी भी करें, दोनों मिलकर के काम होगा। जिज्ञासु और सच्चा सदगुरु दोनों जब मिल जाते हैं तो समाधान में फिर विलंब नहीं होता है। तो मुक्त ही मुक्त को खोल, बंधन को खोल सकता है। इसलिए मुक्तात्माओं की जरूरत है और विशुद्ध भक्ति के लिए मुक्त होना जरूरी है। हम प्रसंगवश ये बात कह रहे हैं, संघ अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। सन 1925 में संघ की स्थापना हुई थी और ये संघ का शताब्दी वर्ष चल रहा 1925 से 2026 तक पूरा एक वर्ष संघ अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है। महान राष्ट्रभक्त एक महान संत श्री हेगडेवार जी ने इसकी स्थापना की। ये व्यवस्था उन्होंने क्यों बनाई कि जो स्वयं सेवक होगा वो घर गृहस्थी के बंधन से मुक्त होगा, तभी वह प्रचारक रह सकेगा, अन्यथा वो प्रचारक नहीं रह सकेगा। ये व्यवस्था उस काल में 100 साल पहले उन्होंने क्यों बनाई होगी? इस बात पर कभी विचार किया? यह आपकी बनाई व्यवस्था है क्या? प्रचारक अविवाहित होते हैं, घर परिवार से संबंध तोड़कर छोड़कर दूर उन्हें रहना पड़ता है। संघ जहां सेवा के लिए उन्हें नियुक्त करता है वहां उनको श्रद्धा पूर्वक प्रेम पूर्वक जाना होता है और समर्पित भाव से सेवा करनी होती है। ऐसी व्यवस्था उन्होंने क्यों स्थापित की? इसके मूल में यही बात थी कि गृहस्थ व्यक्ति गृहस्थाश्रम के, परिवार के, समाज के बंधनों में इतना जकड़ा रहता है कि जिस उन्मुक्त भाव से भारत माता की सेवा करनी चाहिए उस उन्मुक्त भाव से गृहस्थ व्यक्ति सेवा नहीं कर सकता। वो पहले अपनी पत्नी की, पुत्र की, परिवार की सेवा करेगा, बची खुची कुछ रह जाएगी तो राष्ट्र की करेगा। पर यहाँ तो 100% पूरी शक्ति, पूरी ऊर्जा राष्ट्रभक्ति में, राष्ट्र निर्माण में लगानी है। ये भाव उनके भीतर अवश्य रहा होगा, तभी उन्होंने ये व्यवस्था कायम की कि संघ में जो प्रचारक होंगे वो अविवाहित होंगे। वस्तुतः संघ के प्रचारकों के पास संत की वेशभूषा भले ही नहीं है, पर राष्ट्र की सेवा करने वाले इनको भी हम संत ही मानते हैं। इसलिए हम स्वयं सेवकों के प्रति हृदय से, कोई बनावटीपन की बात नहीं है, हृदय से ही उनके प्रति आदर का भाव रखते हैं। बहुत बड़ा कार्य पूरे राष्ट्र में, राष्ट्र निर्माण का कार्य, राष्ट्र की प्रगति का कार्य, राष्ट्र के विकास का कार्य किया गया है। बस एक मेरी अभ्यर्थना बार बार है, इस समय विश्व में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसी दूसरी कोई संस्था नहीं है। एक काम बहुत महत्वपूर्ण है भारतवर्ष की धरती पर, वो काम है इस भारतवर्ष की पवित्र धर्म प्राण धरा को गोवध के कलंक से विमुक्त होना ही चाहिए। सब काम बहुत अच्छे से अच्छे हो रहे हैं और सबको खूब खूब धन्यवाद, जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। लेकिन इन समस्त अच्छे कार्यों पर अच्छाई की पक्की मुहर तब लगेगी जब भारतवर्ष की धरती गोवध के कलंक से विमुक्त हो जाएगी।
आप सबको ज्ञात होगा 1966 में धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी और पूज्य श्री पुरुदत्त ब्रह्मचारी जी के नेतृत्व में जो गोरक्षा आंदोलन लड़ा गया था, संपूर्ण भारतवर्ष के संत महापुरुष उसमें थे और उस आंदोलन का नेतृत्व तत्कालीन सरसंघ प्रमुख श्री गोलवलकर जी गुरुजी स्वयं कर रहे थे। यदि गुरुजी कमर कस के उस आयोजन में न लगे होते, उस आंदोलन में से न जुड़े होते, तो उस जमाने में आपको सुनकर आश्चर्य होगा, तब मोबाइल नहीं थे, तब सोशल मीडिया नहीं था, और उस जमाने में 15 लाख लोगों की उपस्थिति 1966 के आंदोलन में दिल्ली में हुई थी। और निहत थे गो सेवकों के ऊपर, जिनकी गोद में छोटे छोटे बच्चे थे, माताएं थीं, उनमें मध्य प्रदेश और राजस्थान से पहुंचे हुए महिलाओं की, पुरुषों की संख्या सबसे अधिक थी, और उनको बिना किसी अपराध के गोलियों से भून दिया गया, और वह भी गोपाष्टमी की पवित्र तिथि के दिन। आंदोलन को बड़ी बर्बरता पूर्वक तत्कालीन शासकों ने कुचल दिया। हम अभ्यर्थना करते हैं कि पुनः संघ कमर कसे और अच्छे अच्छे सब कार्यों के सहित इस कार्य को प्रधान रूप से करे, नेतृत्व करे। गो सम्मान आह्वान अभियान का जो विचार है, पूरा देश में उसको व्यापक किया जा रहा है। संघ का भी इसमें सहयोग है। संघ कस करके, कमर कस के खड़ा हो, तो हम ऐसा मानते हैं कि संघ अपने शताब्दी वर्ष मनाने के काल में ही भारतवर्ष की धरती को गोवध के कलंक से मुक्त कर पाएगा। और ये भगवत कृपा से, कामदगिरि भगवान की कृपा से यदि ये हो गया, तो फिर भारत विश्व गुरु के रूप में पूरे संसार में प्रतिष्ठित होगा। इसमें कोई इसे रोक नहीं सकता है। तो गोरक्षा बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो हम जल्दी अपनी बात को पूर्ण करें। इसलिए नारद जी ने सृष्टि के आरंभ में 10,000 विरक्त संतों का निर्माण किया। किसी का कोई एक घर छोड़ के बाबा जी बन जाए, फिर मैया बाप से पूछो कितना दुखी होते हैं, और 10,000 एक साथ सन्यासी हो जाएं तो कितनी पीड़ा दक्ष को होगी। दक्ष बड़े दुखी हुए। ब्रह्मा जी ने समझाया, साफ मत दो, कोई बात नहीं, महात्मा भी संसार के लिए जरूरी है। फिर 1000 सबलासों की सृष्टि की। उनको कहा तुम भी जाओ, तप करो, सृष्टि का विस्तार करो। नारद जी ने उनको भी ऐसा उपदेश दिया, दक्ष स्वतन उपदेशा जाई, तिन पुन भवन न देखा आई। उनको भी ये उपदेश दिया, वो भी विरक्त हो गए। अब क्रोध का पारावार दक्ष का नहीं रहा, और दक्ष ने साप दे दिया, तस्माल लोके सुते मूढ़ न भवेद भ्रमतः पदम। अरे मूढ़ नारद, मैं शाप देता हूं, आज के बाद तुम 2 घड़ी से ज्यादा कहीं रुक नहीं पाओगे। 2 घड़ी का मतलब है 48 मिनट। 48 मिनट एक जगह बैठ पाओगे, इसके बाद तुम्हारे पैर में खुजली चलने लग जाएगी, तुम वहां से चले ही जाओगे। नारद जी बोले, बड़ी कृपा की आपने। अब तक तो हजारों साल एक ही जगह समाधि लगा के बैठ जाते थे, धर्म प्रचार का कार्य रुक जाता था। अच्छा हुआ आपने वरदान दे दिया। हम इसको श्राप नहीं मानते, हम तो वरदान मांगते हैं। जितना ज़्यादा घूमेंगे उतना ज़्यादा चेला बनाएंगे, उतना ज़्यादा भक्ति का प्रचार, धर्म का प्रचार करेंगे। पर यहाँ हिमालय की कंदरा में नारद जी की समाधि कैसे लग गई, इसका उत्तर गोस्वामी जी ने दिया है। सुमिरत हरिहि साप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। भगवान का स्मरण करने से साप नष्ट हो गया। एक बात और हम बता देते हैं, चित्रकूट महात्म्य में लिखा है, बृहद रामायण के अंतर्गत जो चित्रकूट महात्म्य है उसमें लिखा है कि कोई किसी को किसी भी प्रकार का श्राप लग गया हो, चित्रकूट धाम में आकर मंदाकिनी जी में गोता लगा ले, उसका साप तत्काल नष्ट हो जाता है। नारद जी ने यहां आकर मंदाकिनी में गोता लगाया और दक्ष के साप से नारद जी मुक्त हो गए। ये समाधान बृहद चित्रकूट महात्म्य में लिखा हुआ है। इतनी महिमा है चित्रकूट धाम की। लेकिन मंदाकिनी पर संकट है इस समय,
मंदाकिनी को बचाने के लिए सबको कमर कस के जागृत होने की आवश्यकता, बहुत ज्यादा दूरी नहीं है, यहीं से प्रकट है और यहीं आगे तक, वहां तक अत्यंत विशुद्ध और निर्मल मंदाकिनी रहनी चाहिए। उनमें किसी भी प्रकार का नदी के मूल स्रोत के जल के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार के जल का मिश्रण उनमें नहीं होना चाहिए। इसके लिए सबको सावधान होकर के इसका प्रयास करना चाहिए। श्री नारद जी की समाधि लग गई और नारद जी की समाधि इतनी लंबी हो गई, इतनी कठोर तपस्या को देख करके, समाधि को देख करके देवराज इंद्र के मन में भय हो गया। सूख हाड़ लय भाग सठ स्वान निरखी मृगराज, छीन ले जन जान जड़ तिमि सुरपति ही न लाज। देवराज इंद्र ने कामदेव को भेजा और कामदेव अपनी कामकला प्रदर्शित करके भी पराजित हो गया। क्यों पराजित हुआ? क्योंकि सीमे की चापी सके को तासु, सीमे की चापी सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु, बड़ रखवार रमापति जासु। अब तो कामदेव अपने पूरे परिकर के सहित श्री नारद जी के चरणों की शरण में आ गया। भयउ न नारद मन कछु रोषा, कही प्रिय बचन काम परितोषा। नारद जी के मन में रोष नहीं हुआ। उस कामदेव जिसने अपराध किया था उसको भी मीठा बोल करके और उसको भी संतुष्ट किया। लेकिन जिता काम अहमिति मन माही, मैंने कामदेव को जीत लिया, ऐसा उनके मन में अहंकार हो गया। पहले इंद्र की सभा में जाकर के नारद जी ने अपनी महिमा का वर्णन किया। सबने नारद जी को प्रणाम किया। मुनि ही प्रशंसी हरि ही सिर नावा, मुनि की प्रशंसा की और श्री हरि को प्रणाम किया है। इसका अर्थ है कि भगवान की कृपा से ही नारद जी ने जो असंभव था उसे संभव करके दिखा दिया। लेकिन नारद जी जब शंकर जी के पास गए और जब शंकर जी को सुनाया तो शंकर जी ने सावधान कर दिया मुस्कुराते हुए, नारद जी तिमि जनि हरिहि सुनावहु कबहू, चलेहु प्रसंग दुरावहु तबहू। भगवान खोद खोद कर पूछना चाहें तो भी तुम मत सुनाना, तुम छिपा लेना इस बात को, भगवान के सामने नहीं मत बोलना। लेकिन भैया राम कीन चाहें सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। श्री नारद जी भगवान के पास पहुंच गए और कामचरित नारद सब भाखे, सब रामचरित्र की जगह कामचरित्र सुना दिया। भगवान को सारी बात बता दी। समय कम होने से हम जल्दी कर रहे हैं। रूख बदन करि बचन मृदु बोले श्री भगवान, तुमरे सुमरन ते मिटे मोह मार मद मान। भगवान थोड़े रूखे से होके बोले, उदासीन से होके बोले, महाराज इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप जैसे संत का स्मरण करने वाले के विकार नष्ट हो जाते हैं, तो आप में भला विकार कहाँ से आया। तब नारद जी बोले, नारद कहूँ सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवान। यही गड़बड़ है। नारद कहूँ यहाँ तक तो ठीक है, पर सहित अभिमाना ये ठीक नहीं है। कृपा तुम्हारी सकल भगवान ये तो बिल्कुल ठीक है, पर सहित अभिमाना कृपा तुम्हारी ये कहना ठीक नहीं है। नारद जी वस्तुतः नारद जी तो साक्षात भगवान है। नारद जी में कभी काम जीतने का अहंकार हो ही नहीं सकता। हम लोगों को नाटक खेलकर समझा रहे हैं कि ऐसी अवस्था आने पर भी अपना साधन अपना पुरुषार्थ मत मानना, हरिगुरु संतों की कृपा ही मानना और उनके प्रति कृतज्ञ रहना। यदि तुमने मैंने किया, मैं करने वाला हूं, ऐसा भाव यदि तुम्हारे मन में आया तो उसी दिन तुम्हारी सारी आध्यात्मिक संपत्ति चौपट हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। तुम्हारे पास कुछ नहीं रह जाएगा, न ज्ञान रहेगा, न वैराग्य रहेगा, न भक्ति रहेगी। दैन्य ही साधक का आभूषण है।
उसमें सदा दीनता रहनी चाहिए और दृढ़ भगवद आश्रय होना चाहिए। करुणा निधि मन दीख विचारी, उर अंकुरिउ गर्व तरु भारी। और इस गर्व के अंकुर को बेग उसमें डारी हूं उखारी, पन हमार सेवक हितकारी। और भगवान ने नारद जी को वहां से भेजा। वहां विशाल नगर मार्ग में देखा, वहां के शील निधि राजा थे, उनकी कन्या विश्वमोहिनी थी। विश्वमोहिनी का हस्तरेखा जैसे ही नारद जी ने देखा तो अब देखो अभिमान आ गया ना, तो आंखों पर पर्दा पड़ गया। अभिमान अंधा बना देता है। नहीं तो समझना चाहिए इस कन्या से विवाह करने वाले के ऐसे ऐसे लक्षण होंगे, और वो लक्षण तो केवल भगवान में है। तो ये भगवान की ही शक्ति है, ये माया है और मायापति भगवान है। ये बात नारद जी की समझ में नहीं आई, विपरीत ज्ञान हो गया। इस कन्या से यदि मेरा विवाह हो जाए तो मुझ में भी ये सब लक्षण आ जाएंगे। तो भगवान से सुंदरता मांगने पहुंच गए। भगवान ने सुंदरता के बदले हरि शब्द के कई अर्थ होते हैं, बंदर का रूप दे दिया। पर एक विशेष बात है, वो बंदर का रूप केवल विश्वमोहिनी को दिखाई पड़ा और रुद्रगणों को दिखाई पड़ा, बाकी सबको नारद जी के रूप में ही नारद जी दिखाई पड़े। माने भक्त की हंसी सब जगह नहीं कराई। बंदर क्यों बना दिया? बोले भाई ब्याह के बाद तो मनुष्य मनुष्य रहता नहीं, बंदर बन ही जाता है। नारी भी बस नर सकल गुसाई, ना चही नट मरकट की नाई। तो हम अपने नारद को पहले ही बंदर बना दें तो माया का बंदर नहीं बनना पड़ेगा, ऐसा विचार किया। और श्री नारद जी का विवाह नहीं हुआ। भगवान राजकुमार के रूप में आए और भगवान ने विवाह कर लिया। और जब रुद्रगणों ने दर्पण दिखाया नारद जी को, तो नारद जी को क्रोध हुआ और नारद जी ने शाप दिया, हो निशाचर जाए तुम कपटी पापी दो, हंसे हमें सो लेहु पर बहु हंसे मुनि को। और इसके बाद उनको शाप दे करके और फिर फरकत अधर कोप मनमाही, शपथ चले कमलापति पाही। और भगवान जब सामने मिल गए तो शापों की झड़ी लगा दी। बंची मोही जवन झर देहा, स्वेतन धरु श्राप मम एहा। राजकुमार बन करके तुमने हमको ठगा है तो तुमको भी राजकुमार बनना पड़े। महात्माओं को गुस्सा करना नहीं आता। ये कहते तुम गरीब हो जाओगे, गरीब घर में पैदा होगे, तब तो कुछ बात भी बनती। बोले मनुष्य में भी राजा बनोगे, राजकुमार बनोगे, फिर हम ब्याह के लिए रो रहे हैं, तुम नहीं रोओगे, तुम्हारा ब्याह होगा। ब्याह होगा तब ना पत्नी का हरण होगा। तो तुम्हारा ठाट वाट से भी ये भी पक्का कर दिया कि विवाह भी होगा। और कपि आकृति तुम कीन हमारी, करही की सहाय तुम्हारी। कहना चाहिए तुमने हमको बंदर बनाया, तो बंदर जहाँ जाएंगे जाओगे वहाँ बंदर तुमको नोचेंगे, काटेंगे, फाड़ेंगे, परेशान करेंगे, तुम्हारा जीना हराम कर देंगे। ये नहीं कहा नारद जी ने। नारद जी ने कहा बंदर तुम्हारे सेवक बन जाएंगे, तुम्हारी सहायता करेंगे। मम अपकार कीन तुम भारी, नारी बिरह तुम हो दुखारी। भगवान ने श्राप शीस धरी हर सिंह, प्रभु बहु विनती कीन। निज माया के प्रबलता हर सी कृपा निधि लीन। जब माया की प्रबलता को रोक लिया तो जब हरि माया दूरी निवासी, नहीं ताहरा माना राजकुमारी। ना वहां लक्ष्मी जी थी, ना वहां राजकुमारी थी। अब समझ गए ये सब केवल अपने नारद के शोधन के लिए ही भगवान ने इतना बड़ा नाटक कर दिया। तब मुनि अति सभीत हरि चरना, गए पाही प्रणतारती हरना। मृषा शाप मम हो कृपाणा, मम इच्छा कर
एक बार नारद जी के साप उसके कारण भगवान का अवतार हुआ। आज जन्म तक जाना चाहते थे, लेकिन जन्म लगता है अब कल होगा, और कल ठीक भी है, कल मंगलवार है ना, तो राम जी का जन्म मंगलवार को ही हुआ, नवमी भौमवार मधुमासा, इसलिए कल मंगलवार है, मंगलवार को ही जन्म होगा। आज हम सद्गुरु नेत्र चिकित्सालय गए थे। सद्गुरु नेत्र चिकित्सालय में मरीजों की जांच प्रारंभ से आज तक 2,85,00,000 अब तक इतनी बड़ी संख्या में मरीजों की जांच हो चुकी है, उनकी सफल चिकित्सा हो चुकी है। सद्गुरु नेत्र चिकित्सालय में आँखों के ऑपरेशन प्रारंभ से आज तक 34 लाख सफल ऑपरेशन हो चुके हैं। सद्गुरु नेत्र चिकित्सालय में मरीजों की जांच इस वर्ष 11,99,000 की संख्या पार कर चुकी है, और सद्गुरु नेत्र चिकित्सालय में इस वर्ष आँखों का ऑपरेशन 1,59,000 ऑपरेशन इस वर्ष हुए हैं। जानकी कुंड चिकित्सालय में भी मरीजों की जांच 53,83,000 अब तक हो चुकी है। जानकी कुंड चिकित्सालय मरीजों के ऑपरेशन में 1,66,67,00,000 और जानकी कुंड चिकित्सालय में मरीजों की इस वर्ष जांच हुई 1,59,000 और जानकी कुंड चिकित्सालय में मरीजों के ऑपरेशन इस वर्ष 7,088 हुए हैं। ये निश्चित ही सद्गुरु भगवान की अलौकिक शक्ति है, उनका आशीर्वाद है, और हम सद्गुरु भगवान के चरणों में अगाध श्रद्धा से तन मन प्राण के संपूर्ण समर्पण की शक्ति के सहित जो उन्होंने आत्मनिवेदन कर दिया था, ऐसे सद्गुरु सन्निधि प्राप्त श्री अरविंद भाई मफतलाल जी का बड़े भावपूर्वक स्मरण करते हैं। इस युग में गुरु तत्व के प्रति कैसी सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए, उनके कार्यों को उन्होंने कितना आगे बढ़ाया, इससे प्रेरणा लेकर के हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, सद्गुरु भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ऐसी जैसी श्रद्धा श्री अरविंद भाई मफतलाल जी की थी, ऐसे श्रद्धावान सेवक उनके परिवार में सदा उत्पन्न करते रहना। आज विश्व की एक बड़ी अद्भुत अनुपम संस्था है, ये आदर्श संस्था है। हर क्षेत्र में यह संस्था अपना कीर्तिमान स्थापित कर रही है। हम आए थे तो हमने सहज ही अनाश्रित गोवंश की सेवा की चर्चा चलाई थी डॉक्टर जैन साहब से, तो वो तैयार हुए और 1 साल के भीतर इतना बड़ा प्रकल्प खड़ा कर दिया, और माता जी वो पूरा देख रही हैं, उसको संभाल रही हैं। आज वहाँ हम लोगों को पहुँचना है, इसलिए आज यहीं कथा को विराम करते हैं और यहाँ से हम लोग गौशाला ही चलेंगे। श्री सुरभ्यै नमः, 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 श्री सुरभ्यै नमः। रूपम दीपम संपूज्य सर्वजनान्ते गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। ओम नैवेद्यं रांगरामाय नमः। मूलमन्त्रेण सम्प्रोक्ष्य धेनवामृतीकृत्य ग्रासमुद्रां प्रदर्श्य ओम प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, मुदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा। मध्ये जलं समर्पयामि। ओम प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा। पूर्वापूषाणम् उत्तरापूषाणं हस्तं प्रक्षालनं
करोतवर्तनार्थे चन्दनं च पुष्पं समर्पयामि फलमुपवास्ताम्बूलो पुङ्गीफल दक्षिणां माहिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीद्याम्बुते मां कस्मै देवाय हविकापिधेम्म फलमुपवास्ताम्बूलपुङ्गीफल दक्षिणां समर्पयामि आरार्तिक्यं ज्वालामालिन्यै नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि ॐ चन्द्रमा मनसो जातचक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत मानस अम्बे मैया जय मानस अम्बे हरहिय कमल निवासिनी हरहिय कमल निवासिनी भक्त जन अवलंबे जय जय मानस अम्बे मानव धर्म प्रकाशिनी तत्व ज्ञान दाता मैया तत्व ज्ञान दाता अविरल भक्ति प्रदायिनी सब सुख की दाता जय जय मानस अम्बे माया मोह विनाशिनी संशय ब्रह्महारी ओ मैया संशय ब्रह्महारी कलियुग कलुष निकल देने महिमा अति भारी जय जय मानस अम्बे सुभग सुकांड पुनीतम भगवारिधि को बुध विश्राम अरूपम हरिय सरस्वतम जय जय मानस अम्बे नानात्मक या जग की तुम कारण भूता संतन की हो सर्वस संकित यमदूता जय जय मानस अम्बे अज अद्वैत अगोचर अगणित गुणकारी जगहित कारण प्रगति तुलसी की वाणी जय जय मानस अम्बे दया सुधा बरसाओ मेटो भव तृष्णा हे शरणागत वत्सल विधवे दास बना जय जय मानस अम्बे जय मानस अम्बे मैया जय मानस अम्बे हरहिय कमल निवासिनी हरहिय कमल निवासिनी भक्त जन अवलंबे जय जय मानस अम्बे कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि मङ्गलं भगवान् रामो मङ्गलं कौशलेश्वर मङ्गलं जानकीनाथ मङ्गलाय तनोहरि सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते नीराजनं समर्पयामि जलेन शीतलीकृत्य पुष्पैः देवताभिवन्दनं देववन्दनम् आत्मवन्दनं स्वचक्षुर्वन्दनं हृदयादिवन्दनं हस्तं प्रक्षाल्य मन्त्रपुष्पाञ्जले हरि ओं यत्नेन यत्नमयजन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नातेह नाकं महिमानः शचन्त यत्र पूर्वे सात्याः सन्ति देवाः ॐ राजाधिराजाय प्रसह्यसाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः
हरि ओं स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं साराज्यं वैराज्यं पारवेष्ट्यमराज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्याये स्यात् सार्वभौमः सार्वायुषयान्तादात् पराधात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराडिते तदप्येतत्लोकोऽभिगीयत मरुता परिवेष्टारः मरुतस्यावशदग्रहे आवीक्षितस्य कामप्रे विश्वे देवा सभासदैते ओं विश्वतचक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात संबाहुव्यां दमति संवतदैत्यावा भूमि जनयन् देव एकः सेवन्तिका वकुलचम्पकपाटलाब्जै पुण्या गजादिकर्मे हरसालपुष्पै बिलवप्रवाल तुलसी दलमञ्जरीभे तां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलि मया दत्त गृहाण परमेश्वर भगवते श्री सीतारामाभ्यां नमः चरणकमले मन्त्रपुष्पाञ्जलि समर्पयामि यानि कानि जपापानि जन्मान्तरगतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे प्रदक्षिणापूर्वक दण्डवत् प्रणाम नमस्कारं समर्पयामि माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालो नान्यं जाने नैव जाने न जाने दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम् आवाहनं न जानामि तवार्चनां पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे ओं रामाय नमः। जलमादाय गुह्याति गुह्यगुप्तत्वं गृहाण स्मत्कृतं सिद्धिर्भवतु मे देव तत्प्रसादान् सुरेश्वर आशीर्वादाः पूर्णस्त्वादित्या रुद्रा वशवाः सामिन्धतां पुनर्ब्रह्माणो वशोनि तज्जतनैः घ्रतेन त्वं तन्नुवं वरदाय स्वचक्याः सन्तु यजमानस्य कामाः मन्त्रार्थाः सफला सन्तु पूर्णा सन्तु मनोरथा शत्रुणा बुद्धिनाशोऽस्तु मित्राणां बुधयस्तम प्रसाद ग्रहणम सदगुरुदेव भगवान की सीतारामचंद्र भगवान की पवन सुत हनुमान जी महाराज की सत्य सनातन धर्म की चित्रकूट धाम की मंदाकिनी गंगा की कामदगिरि भगवान की जय जगज्जननी यज्ञेश्वरी गौ माता की जय नमः पार्वती पतये हर हर महादेव जय जय सीताराम जय गौ माता जय गोपाल भक्ति वत्सल प्रभु दीन दयाल जय गौ माता